शांति से हम लोग रोड पे बैठ कर अपना जो लोग जा रहे थे उनके जाने में भी हम लोग सहयोग कर रहे थे। एक 30 तारीख का जो मामला था बीपीसी गेट के सामने, उसमें उन्हें रिहाई मिल गई है, लेकिन गर्दनीबाग थाने में भी उन पे एक केस था इस धरने को लेकर के ही, उसमें अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली है। उसी के द्वारा अगर उनको डिटेन किया गया था और उनका बेल हो गया तो सब बिहार के सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है। सर कोई थोड़ी अपराध करने के लिए गए, हम बच्चों के यहाँ भी गार्जियन के स्वरूप में थे और वहाँ भी हम लोग के गार्जियन के स्वरूप में थे, ताकि कोई लेने के बावजूद भी कह रहे हैं कि जो दोबारा एग्जाम कराने में हमको बहुत खर्च हो जाएगा, बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा, तो ये तो तर्क संगत कहीं नहीं लगता है। नमस्कार, मैं रमेश बीपीएससी सिस्टम के जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार लमसम 57 मतलब 2 महीना लमसम होने जा रहा है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए अपने मांगों को लेकर। इनके लिए कुछ खबरें भी है कि से जो कुछ इनके साथी इनके थे और एक शिक्षक जो है हिरासत में लिया गया था और उनको बेल भी मिला। इस पर क्या कुछ कर रहे हैं अभ्यर्थी लोग, पहले वीडियो सुनिए। दूसरे को तकलीफ है तो कहीं ना कहीं, और जब उन्हें डिटेन किया गया था तो कई सारे ऐसे धाराएं लगाए थे जो जेन्युइन नहीं थी, और फिर भी उन पे धाराएं लगाई। हम एक आम स्टूडेंट ही तो थे सर, हमारा मांग था क्या एग्जाम, दूसरा एग्जाम के साथ भी सही जांच हो ताकि आने वाले समय में बिहार में किसी भी पेपर का प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा उन पे जो धाराएं लगाई गई थी, और तीसरा जो हमारे मोबाइल रख लिए गए थे सभी को, जो अभी तक हमें मिला नहीं है, तो कौन सा हम आतंकवादी और ये कुछ कर रहे थे। कोई एक होता है कि तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुछ भी शांति से हम लोग रोड पे बैठ कर अपना जो लोग जा रहे थे उनके जाने में भी हम लोग सहयोग कर रहे थे, ताकि हमारे वजह से उन्हें ना तकलीफ हो। और अगर कहा जाता है सरकार अगर अपनी मनमानी कर रही है तो हम क्या, और हम तो अभी भी सीएम सर से आग्रह करते हैं, अगर अभी वो आके ये चीजें कह दे कि हाँ आपकी मांगे जेन्युइन है, तो हम अभी अपने अपने घर जाकर अपनी पढ़ाई कर, हर कोई पढ़ने लिखने आए ना सर। अच्छा ये बताइए, आपके शिक्षक जो है उनको बेल मिल गया है तो कितने खुशी आप लोग को महसूस हो रही है? सर बहुत, क्योंकि उनकी कमी बहुत खाली थी। हम लोग को जैसे हम लोग उनके बिना सरस्वती पूजा मनाए तो कमी तो था, सब हम लोग बहुत खाली, क्योंकि गार्जियन के रूप में थे और उनको हम लोग गर्दनीबाग का गांधी नाम दे दिए, तो कहीं ना कहीं खलता था सर, क्योंकि वो एक रहते थे कहीं ना कहीं गार्जियन अगर एक दिन 1 घंटे के लिए भी हमारे घर या चला जाते तो अजीब लगता। आज लमसम 57 दिन हो गया है और मतलब कि इससे पहले आप लोग को बहुत लाठी भी चार्ज हुआ है, और इसके पहले जो है आप लोग छात्र एकता दिखा रहे थे, इस वजह से 29 छात्र को जो है पकड़ लिया गया था, जिसमें 2 छात्र और 1 शिक्षक को जो है से जेल भेज दिया गया था। अब उन लोगों को छोड़ दिया गया है, क्या कहिएगा इस पर? सर जहाँ तक रिहाई की बात है, 29 छात्र जो गए थे उनमें से मैक्सिमम का फ़ोन को जब्त कर लिया गया था, जिनको भी आज फ़ोन मिल जाएगा। फिर 3 लोग अभी बचे थे, जिसमें एक रमाशु सर थे, फिर 2 छात्र थे, अमन और खुशबू पाठक, दोनों आज रिहा हो गए हैं। रमाशु सर का भी जो एक 30 तारीख का जो मामला था बीपीसी गेट के सामने, उसमें उन्हें रिहाई मिल गई है, लेकिन गर्दनीबाग थाने में भी उन पे एक केस था इस धरने को लेकर के ही, उसमें अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली है। उसी की आज पेशी और मुख्यतः आज शाम तक वो छूट जाएगी। क्या कुछ नियम और शर्त भी दिया गया था क्या? अभी तक तो इसकी कोई जानकारी नहीं, अभी तक यही है बिना किसी शर्त के उन्हें छोड़ा गया है। कल तक तो था कि हाँ गर्दनीबाग से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अभी तक तो यही अपडेट मिला है कि वो फ्री अपील कर, ऐसा कुछ उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 से मैंने कि आप लोग साथ हौसला बुलंद करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कल या परसों से वो वापस हमारे बीच में आकर बैठेंगे। हो सके अगर न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया तो हमारे कुछ नियम और शर्तें भी लागू किया गया है उन पर। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, अभी क्या अभी निशा बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं है कि उनको कंडीशनल बेल मिला है कि अनकंडीशनल बेल मिला है। अगर आशा तो यही है कि न्यायालय उनको अनकंडीशनल बेल ही दे, क्योंकि वो कोई किसी प्रकार के क्राइम को कर नहीं रहे थे, वो अपनी आवाज़ को ही उठाने का काम कर रहे थे। मतलब कि अब शिक्षक हैं आएंगे फिर आप लोग तो बैठेंगे और उन्हें अनकंडीशनल बेल मिलेगा, जैसा कि सर ने बोला था कि जब तक हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं सरकार और आयोग नहीं मान लेता है तब तक वो हमारे साथ ही रहते हैं। अगर उनको किसी प्रकार का कंडीशन लगा के बेल मिलेगा तो वो असमर्थ होंगे ना हमारे बीच आने। सुनवाई क्या हो रहा है? सुनवाई का तो डेट चल रहा है, जैसे कि तारीख पे तारीख हुआ था, पहले हमारा 21 को था, फिर उसके बढ़ के 4 को हुआ, फिर 4 के बाद फिर शेड्यूल हुआ, तो अब सुनने में आ रहा है कि अब 10 तारीख को
रविवार को ये लिस्टिंग हुआ कि आगे सुनवाई कब होगी। रविवार को? हाँ, रविवार तो कोर्ट बंद रहता था। नहीं लिस्टिंग होगी उस दिन, कि शाम में शायद पता चलेगा कि अगली मंडे को इस केस की सुनवाई होगी या नहीं। अधिकार के बारे में हम कहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है जो लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की और सहमति व्यक्त करने और बदलाव के लिए संघर्ष करने का अधिकार देता है। जब किसी व्यक्ति को इस अधिकार का उपयोग करने से रोका जाता है तो यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। जमानत पर जो शर्ती बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करना या सब जो कंडीशनल बिल होता है उस पर शपथ पत्र पर साइन करना यह संदेश देता है कि किसी व्यक्ति की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति जो संविधान द्वारा संरक्षित है वो अवैध माना जाता है। जो कहता है जो 2 साल के लिए नया 2 साल के लिए सज़ा हो जाएगा, आप दोबारा जाइएगा, तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, फंडामेंटल राइट्स का हनन है। सर कोई थोड़े अपराध करने के लिए गए। हम बच्चों के यहाँ भी गार्जियन के स्वरूप में थे और वहाँ भी हम लोग के गार्जियन के स्वरूप में थे, जो ताकि कोई बच्चा इधर से उतना भीड़ थी 20,000 25,000 संख्या में थी, हो सकता है कोई बच्चा खरीद कर दे, वह उनके रहते उनके गार्जियनशिप में कोई इधर उधर ना करे इस कारण। लेकिन सरकार इसको उकसाने कमी तो बहुत खड़ा होगा। कमी देखते हैं भैया जो है गांधी के रूप में है, गार्जियन बहुत सारे आते हैं, वो भी हम लोग के गांधी के रूप में। कितने गांधी को गिरफ्तार करके ले जाइए? हाँ, एक को ले जाइएगा 1000 खड़ा हो जाएंगे फिर हम लोग, क्योंकि हमारी मांग तर्कसंगत है, न्याय संगत है। इस कारण थोड़ा मोड़ा तो लगता है, लेकिन फिर हम लोग को भैया लोग मैनेज करते हैं। अगर बड़ी होती है तो री एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन ये 700 रुपया लेने के बावजूद भी कह रहे हैं कि जो दोबारा एग्ज़ाम कराने में हमको बहुत खर्च हो जाएगा, बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा। तो ये तो तर्क संगत कहीं नहीं लगता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग के शिक्षक हैं रहमांशु सर, उनका बेल मिल गया, क्या कुछ कहिएगा इस मामले में? देखिए, बेल मिल गया, फिर भी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ही है, क्योंकि वो कर ही क्या रहे थे, एक पेड़ का पत्ता तक नहीं तोड़े हैं। बिल्कुल अहिंसक तरीके से, गांधी जी के बताए तरीके से ही जो है सो यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे थे। तो जब पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़े हैं, किसी भी तरीके की हिंसात्मक बात नहीं किए, किसी भी तरह का हिंसा का कोई प्रचार नहीं किए, सिर्फ बोले कि जो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना जो है सो हमारे आज़ादी के संघर्ष के नेता सिखा करके गए हैं, हम उन्हीं के आदर्शों को फॉलो करते हैं। संविधान में भी मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है संविधान में, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। देखिए, अधिकांश अभ्यर्थी से हमने बात किया, सबका कहना है कि देखिए कमी तो बहुत महसूस कर रहे थे। अब हमें जो है रहमांशु सर और भी साथी लोग आएंगे तो हमें खुशी महसूस होगी। और फिर हमने जाना चाहा कि क्या कुछ नियम और शर्तें भी रखा गया है क्या, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो मालूम नहीं चला पाया है, आने के बाद मालूम चल पाएगा। तमाम खबर के लिए एक न्यूज़ 24 पर धन्यवाद।